अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेस की। सिंगल फेस, ठीक है। यहां पर देखो, बेस वैल्यूज अपन मान लेते हैं। यहां पर बेस वैल्यूज एस बेस और वी बेस, एस बेस और वी बेस। यहां पर करंट बेस क्या निकल कर आ जाएगा? एस बेस बाई वी बेस। जेड बेस क्या आ जाएगा? अभी अपन ने निकाला, वी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं अ, अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं एस बेस की, देखो जरा, एस बेस, तो एस मेरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पावर भी होता है कि नहीं होता है? इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं क्या? पी प्लस जे क्यू, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या फिर देखो, ऐसे नहीं, देखो इसके टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एस बेस को वी बेस इनटू आई बेस, ऐसा कर सकते हो कि नहीं? करता हूं, कॉन्जुगेट को अभी मैं कंसिडरेशन पे नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। एस बेस को वी बेस इनटू आई बेस ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बताओ जरा, लिख सकते हैं ना? एस बेस को वी बेस इंटू आई बेस लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर, अगर मैं एस को लिखूं, ये क्या होता है? पी प्लस जे क्यू, ये होता है कि नहीं होता? एस जो है मेरा पी प्लस जे क्यू होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं एस पर यूनिट की, ये क्या हो जाएगा? पी पर यूनिट प्लस जे क्यू पर यूनिट। ये भी आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? बताओ जरा। जैसे एस मेरा पी प्लस जे क्यू है, तो एस यूनिट पी पर यूनिट प्लस जे क्यू पर यूनिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं एस पर यूनिट की बात करूं, तो अभी आप लोग निकाल कर आ चुके हो, ये क्या होता है मेरे पास? एस एक्चुअल बाई एस बेस। ये होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना। ठीक। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन नंबर 1 में, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूं एस बेस से, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं डिवाइड करूं एस बेस से, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? एस अपॉन में एस बेस प्लस इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू अपॉन में एस बेस। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ जरा, ये मिल जाएगा, है ना। एस बाई एस बेस क्या बन गया? एस बाई एस बेस क्या बन गया? एस पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? एस पर यूनिट बन गया। और यहां पर क्या बन जाएगा? पी बाई एस बेस प्लस जे क्यू बाई एस बेस। ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, बन गया। इसको बोलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको बोलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, या फिर इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इतना समझ में आया कि? अब जरा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप जरा इक्वेट करो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जरा आप अगर इक्वेट करोगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? देखो जरा, पी पर यूनिट बराबर पी बाई एस बेस हो गया कि नहीं हो गया? क्यू पर यूनिट बराबर क्यू बाई एस बेस हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा सभी को। तो अभी आपको समझ में आया ना कि मेरा जो एक्टिव पावर बेस वो वैलिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर यूनिट में अगर मुझे लिखना है, एक्टिव पावर को पर यूनिट में लिखना है, तो यहां पर मेरे लिए वैलिड बेस क्या होगा? एपरेंट पावर का बेस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, ये मैंने आपका यहां पर दूर कर दिया, ठीक है ना। इसको लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? पी पर यूनिट इक्वल्स टू पी बाई एस बेस, और क्यू पर मेरे पास क्यू बाई एस बेस।
सभी को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? आगे बढ़ू क्या? कोई लिख रहा है क्या तो बता दीजिए, तो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लिखिए लिखिए। हो गया? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं पावर की, देखो एस क्या होता है मेरे पास, बी इंटू आई, बी इंटू आई कॉन्जुगेट, अभी मैं कंसिडरेशन पे नहीं ले रहा हूं। एक्टिव पावर क्या होता है मेरे पास, बी आई, या फिर इसको मैं एस बेस लिख लेता हूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एस बेस। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी बेस आई बेस। एक्टिव पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी आई कॉस थीटा या कॉस फाई, जो भी आप लिखते हैं, पावर पाई क्या मेरा पावर फैक्टर एंगल। अब मुझे अगर पी पर यूनिट अगर निकालना है, तो अभी आपने बताया पी मेरा एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एस बेस, ये क्या आएगा, बी आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वी बेस आई बेस। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो यहां पर v बाई वी बेस, v बाई वी बेस, ये मेरा क्या बन गया, v पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? i बाई आई बेस, ये मेरा क्या बन गया, i पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? तो यहां पर मेरे पास p पर यूनिट कितना आया, v पर यूनिट i पर यूनिट कॉस फाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अगर इसी को मैं रिएक्टिव पावर अगर आपसे पूछता, तो सिमिलरली आप क्या करते यहां पर, क्यू बाई एस बेस करते कि नहीं करते? यहां पर क्या आता है, वी पर यूनिट आई पर यूनिट साइन फाई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अपन थ्री फेज की बात कर लेते हैं, या फिर यहां पर जेड पर यूनिट भी लिख लेते हैं। जेड पर यूनिट, जेड पर यूनिट यहां पर क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल बाई जेड बेस। यहां पर क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल, जेड बेस मैंने क्या निकाला था बताइए, बी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस। यहां पर मेरे को जेड पर यूनिट में बस क्या आ गया, जेड एक्चुअल इंटू एस बेस अपॉन में बी बेस का स्क्वायर। क्लियर सभी को? ये फॉर्मूला ठीक। अब यहां पर देखिए, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपन करते हैं। जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड एक्चुअल इंटू एस बेस। इसको मैं ऐसे भी हो सकता हूं, वी आई या वी ए बेस अपॉन में वी बेस का स्क्वायर। वोल्ट एम्पियर ए बी होता है, जैसे एमबीए वैसे बी ए। अगर मैं यहां पर 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करूं और नीचे में
10⁻³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ऊपर नीचे अपन ने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो अगेन नेट रिजल्ट मेरा सेम रहेगा। तो यहां पर अगर मैं VA को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा क्या बन गया? MVA बन गया कि नहीं बन गया? VA को मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा MVA बन गया। वोल्टेज बेस को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलो वोल्ट बन गया। तो एक्चुअली में जो मेरा फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये मेरा क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है? जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड एक्चुअल इंटू MVA बेस अपॉन में किलो वोल्ट बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला? है ना। इसको भी लिख लीजिए फटाफट, है ना। MVA बेस, और इसमें मैं क्यों लेकर आया? तो जनरली जो अपनी रेटिंग होती है ना वो MVA वगैरह में होती है पावर सिस्टम में, तो अपने को ये फॉर्मूला भी ध्यान रहना चाहिए। लिख लीजिए इसको फटाफट। अब कर दूं? अब देखो यहां पर अपन अब क्या करते हैं, 3 फेज की बात करते हैं, ठीक है। तो पूरा पर यूनिट सिस्टम जो है मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि बिल्कुल इसके बाद आपको पर यूनिट सिस्टम में कभी दिक्कत तो आए ही ना, ठीक है। हर चीज से अपन इसको कर देंगे। अब देखो यहाँ पर यार एक चीज और इसमें रह गई, पहले वो कर लेते हैं, है ना। सिंगल फेज में एक और चीज रह गई है। क्या रह गई देखो जरा। अगर मैं बात करूं जेड बेस या फिर जेड की बात करूं, अगर मैं जेड, ये क्या होता है मेरे पास? R प्लस जे एक्स, है ना। जेड जो होता है मेरा R प्लस जे एक्स होता है कि नहीं होता है? और जेड पर यूनिट मेरा क्या होता है? जेड एक्चुअल बाई जेड बेस, ये होता है। जेड पर यूनिट को मैं और कैसे लिख सकता हूं? R पर यूनिट प्लस जे एक्स पर यूनिट। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करता हूं किससे? जेड बेस से। इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करता हूं जेड बेस से। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा? जेड अपॉन में जेड बेस इक्वल्स टू R प्लस जे एक्स अपॉन में जेड बेस। R प्लस जे एक्स अपॉन में जेड बेस, है ना। यहां पर देखिए जरा, जेड बाई जेड बेस क्या हो जाएगा? जेड पर यूनिट हो जाएगा। तो जेड पर यूनिट मुझे यहां पर क्या मिला? R बाई जेड बेस प्लस जे एक्स बाई जेड बेस, जे एक्स बाई जेड बेस। तो अगर मैं अगर इस इक्वेशन को सेकेंड से अगर मैं इक्वेट करूं तो देखो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है? R पर यूनिट इक्वल्स टू R बाई जेड बेस, और X पर यूनिट मुझे क्या मिल रहा है? X बाई जेड बेस। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहां से अपन एक और चीज अपन ने क्या कंक्लूड करी, यहां से अपन ने एक और चीज क्या कंक्लूड की कि जो मेरा रेजिस्टेंस बेस, बेस रेजिस्टेंस और बेस रिएक्टेंस नाम की भी कोई चीज यहां पर नहीं होती है। तो मेरे पास जो बेस रेजिस्टेंस, बेस रिएक्टेंस, बेस एक्टिव पावर, बेस रिएक्टिव पावर, ये मेरे सारे क्या बेस है ना। बेस रेजिस्टेंस, बेस रिएक्टेंस, बेस एक्टिव पावर, बेस रिएक्टिव पावर, ये मेरे कैसे है? इनवैलिड बेस यहां पर है। क्लियर होगा कि नहीं होगा? मिसकंसेप्शन रहता है, दूर होगा कि नहीं? ठीक है, इसको भी लिख लीजिए फटाफट, फिर अपन 3 फेज के बारे में बात करते हैं।
आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब हम थ्री फेज की बात कर लेते हैं। सिंगल फेज तो अपन देखिए, थ्री फेज की बात करते हैं। तो फिर थ्री फेज में दो कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। तो पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं? स्टार कनेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर स्टार कनेक्शन में बताइए जरा, पहला पॉइंट अपने लिए क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो मेरा रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है ना। और एक एंगल का भी रहता है कि ये जो है लीड करता है 30 डिग्री एंगल से, बट ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लाइन करंट जो है मेरा फेस करंट के बराबर होता है, फेस करंट के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक किसी स्टार कनेक्शन की रेटिंग को मैंने क्या मान लिया? बेस रेटिंग मान लिया। मतलब उसका जो लाइन वोल्टेज होगा वो मेरा क्या होगा? बेस लाइन वोल्टेज हो जाएगा। उसका ही फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा? बेस फेस वोल्टेज हो जाएगा। उसका लाइन करंट बेस लाइन करंट हो जाएगा। उसका फेस करंट बेस फेस करंट यहाँ पर हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मुझे कोई एक फर्दर मैंने कोई एक कंपोनेंट लिया, तो वी लाइन पर यूनिट अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? वी लाइन एक्चुअल अपॉन में वी लाइन बेस। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जरा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सपोज अगर दो थ्री फेज सिस्टम है, तो एक किसी थ्री फेज सिस्टम की रेटिंग को मैंने क्या मान लिया? बेस रेटिंग मान लिया। तो उसका लाइन वोल्टेज बेस लाइन वोल्टेज, उसका फेस वोल्टेज बेस फेस वोल्टेज, उसका लाइन करंट फेस करंट बेस लाइन करंट और बेस बेस करंट। तो यहाँ पर अगर मैं फर्दर किसी और की बात कर रहा हूँ, तो लाइन में उसका जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज बाई लाइन वोल्टेज बेस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को एक बार थम्स अप कर दो, है ना। तो ये मेरे पास क्या गया? वी लाइन पर यूनिट आ गया। अब यहां पर देखो, इसी को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो जरा, वी लाइन एक्चुअल को रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी फेस एक्चुअल। लाइन वोल्टेज का ये रिलेशन होता है कि नहीं होता है? और लाइन बेस को मैं क्या बोल सकता हूं? रूट थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच बेस। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो यहां से थ्री और थ्री यहां से क्या हुआ? कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर मुझे क्या मिला? वीपीएच एक्चुअल डिवाइडेड बाय वीपीएच बेस। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो गया? वीपीएच पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? ये मेरा क्या बन गया? वीपीएच वी फेस पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? वी फेस पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया? बताओ जरा, बन गया? तो यहां पर देखो यार, कितना एडवांटेज आगे अपने को मिल गया यार। देखो, लाइन वोल्टेज इन पर यूनिट जो है मेरा, वही मेरा फेस वोल्टेज इन पर यूनिट है। मतलब कि जैसे अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछता कि अगर स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज अगर आपका 100 किलो वोल्ट है, तो फेस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 100/√3 आप पढ़ते थे, है ना। एक मैथमेटिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करने से है कि यदि लाइन वोल्टेज मेरा 1 पर यूनिट है, तो फेस वोल्टेज मेरा क्या होगा? 1 पर यूनिट ही यहाँ पर होगा। तो ये एक एडवांटेजेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और समझ में आया कि कैसे यहाँ पर अगर अपन पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी घटती चली आ रही है कि नहीं घटती चली आ रही है? एक एडवांटेज आपको ये समझ में यहाँ पर आया होगा, दैट इज नंबर ऑफ फेसेस डू नॉट मैटर, कनेक्शन डू नॉट मैटर। चाहे आप स्टार कनेक्शन लाओ चाहे डेल्टा कनेक्शन लाओ, कनेक्शन भी मैटर नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ फेस मैटर करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला? वी लाइन पर यूनिट इक्वल्स टू वी फेस पर यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने को मिला। ठीक है, तो अगर 1 पर यूनिट मेरे पास फेस वोल्टेज है स्टार कनेक्शन में, तो लाइन वोल्टेज ही 1 पर यूनिट होगा, उसको √3 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं लाइन करंट और फेस करंट के बारे में रिलेशन निकालना चाहूं तो देखो क्या मिलेगा। आई लाइन पर यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास?
आई लाइन एक्चुअल डिवाइडेड बाई आई लाइन बेस, है ना। अब जो मेरा स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट फेस करंट एक बराबर होते हैं। यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, आई फेस एक्चुअल अपॉन में आई फेस बेस। तो ये मेरे पास क्या बन गया, आई पी एच पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, आई पी एच पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो नेक्स्ट क्या मिला, आई एल पर यूनिट इक्वल्स टू आई फेस पर यूनिट। क्लियर सभी को इतना, है ना, क्लियर हो गया होगा ये। अब पावर की बात कर लेते हैं इसमें अपन, वोल्टेज करंट की बात कर लिए, पावर की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पर जरा ये रब करता हूं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट। देखो अगर मैं यहां पर एस की बात करूं, एस बेस, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं मेरे पास थ्री फेज कनेक्शन में। क्या होता है, एक तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट के टर्म्स में, और दूसरा फेस करंट के टर्म्स में। तो देखो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं अपन, √3 वी लाइन बेस आई लाइन बेस। और एक और क्या लिख सकते हैं अपन, एस इक्वल टू 3 वी फेस बेस आई फेस बेस। क्लियर है, 3 वीपीएच आईपीएच अपन लिख सकते हैं, और एक √3 वीएल आईएल लिख सकते हैं। रिस्पेक्टिव बेस का कॉन्सेप्ट क्या, कैसा मतलब मोनिका, रिस्पेक्टिव बेस मतलब ये मैं कनेक्ट नहीं कर पाया आपका क्वेश्चन। मतलब वो रिएक्टेंस पर वाला बोल रहे हैं क्या, कि वहां पर क्यों होगा वैसा, कि रेजिस्टेंस के लिए इंपिडेंस क्यों आया, वो तो मैंने प्रूव भी कर दिया, वो तो अपन ने निकाल के ही देख लिया। किसमें यार, दो फॉर्मूले किसमें मोनिका, शायद आपको ये बोलना चाह रहे होगे, एक बार देख लीजिए, शायद ये होगा, नहीं तो अदरवाइज फिर आप इसमें एक वो वाला ऑप्शन होगा ना ऐसा हैंड करके, तो आप उसको चालू करना, मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको अप्रूव कर दूंगा, तो फिर आपकी शायद यहाँ पर आवाज आने लग जाएगी, ठीक है ना, वो आप देखिएगा। तो देखो यहाँ पर जरा, ये तो मैंने बेस पावर लिख लिया दो फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं पी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 VL IL कॉस थीटा, है ना। ये बेस नहीं, मैं कोई एक्टिव पावर यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्टिव पावर फॉर्मूला क्या होता है, √3 VL IL कॉस थीटा, या फिर कॉस फाई, जो भी आप लेते हो। इसको अपन फेस के टर्म्स में लिख सकते हैं, 3 VPH IPH कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर मुझे पी पर यूनिट निकालना है, अब अगर मुझे पी पर यूनिट यहां पर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पी बाई एस बेस। यहां पर भी अपन यही करेंगे, पी पर यूनिट पी बाई एस बेस, है ना। तो लाइन वोल्टेज के टर्म्स में अपन लाइन वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, फेस वोल्टेज के टर्म्स में फेस वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो पी पर यूनिट यहां पर क्या आ जाएगा, √3 VL IL cos थीटा डिवाइडेड बाई √3 V लाइन बेस आई लाइन बेस, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर बात करें पी पर यूनिट, क्या आ जाएगा, 3 VPH IPH cos थीटा अपॉन में 3 VPH बेस IPH बेस, बस, है ना। तो यहां पर देखो जरा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखो यहां पर VL बाई VL बेस मेरा क्या बन गया, VL पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, VL पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया। IL बाई IL बेस क्या बन गया मेरे पास, IL पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, और कॉस थीटा यहां पर आ गया। ठीक, आ गया मेरे पास P पर यूनिट, मेरे पास क्या आ गया, P पर यूनिट। यहां पर देखिए जरा, VPH बाई VPH बेस क्या बन गया, VPH पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया,
आईपीएच बाई आईपीएच बेस क्या बन गया, आईपीएच पर यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, और यहाँ पर कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, तो ये मेरे पास पी पर यूनिट आ गया। तो देखो यहां से भी अपन ने क्या कर लिया, अपन ने यहां से भी सेटिस्फाई कर लिया कि अगर दोनों इक्वेशन को अगर अपन इक्वेट करें तो वी लाइन पर यूनिट और वीपीएच पर यूनिट दोनों एक बराबर आ रहे हैं, आई लाइन पर यूनिट आईपीएच पर यूनिट ये भी मेरा क्या एक बराबर यहां पर आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को बताइए जरा। और मोनिका आप डाउट आपका क्लियर हुआ, अदरवाइज वो हैंड ऐसा करके दिख रहा होगा उसको आप दबाइएगा, तो फिर यहां से मैं उसको अप्रूव करता हूं। अब देखो यार, तो अपन ने देखा, अब यहां पर देखो एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाऊं जरा, एक पेज पहले पलटिए आप और सिंगल फेस पावर पर यूनिट का फॉर्मूला देखिए जरा, सिंगल फेस पावर पर यूनिट का फॉर्मूला देखिए जरा क्या आ रहा है, सिंगल पर यूनिट का फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो जरा, सिंगल फेस एक्टिव पावर पर यूनिट फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी पर यूनिट आई पर यूनिट कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर यूनिट आई पर यूनिट कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यार थ्री फेस पावर भी वी पर यूनिट आई पर यूनिट कॉस थीटा आ रहा है, मतलब अगर वहां पर क्योंकि एक ही फेस है, चाहे उसको वी वी लिखो चाहे वी पर फेस लिखो एक ही बात है, मतलब कितना एडवांटेज हो गया यार। मतलब अगर जैसे अपन अगर बात करते थे पहले की अगर सिंगल फेस पावर 100 MVA है तो थ्री फेस पावर कितना 300 MVA होता था, लेकिन यहाँ पर अब वो भी चीज खत्म हो गया कि सपोज अगर सिंगल फेस पावर 1 पर यूनिट है तो थ्री पावर भी 1 पर यूनिट ही होगा। अपन नंबर्स यहाँ पर कम करते चले जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सभी को, ये बात बताओ, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। पक्का ना, ओके। मोनिका आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दीजिए। शायद मोनिका भी नहीं है क्लास में, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, तो आपको ये एक और समझ में आया ना, मतलब अब आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यार हाँ यार पर यूनिट सिस्टम जो है अपना कैलकुलेशन तो इजी कर रहा है किसी न किसी वे में, मतलब अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं समझ इतना मतलब अभी डाइजेस्ट कर पा रहे हैं अपन फैक्ट कि हाँ यार ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ना, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। इसके केस में अपन क्या, अगर मान लो रिएक्टिव पावर चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इसी केस में रिएक्टिव पावर चाहिए तो क्या करते हैं अपन, वी पर यूनिट या फिर वीपीएच पर यूनिट, वीपीएच पर यूनिट आईपीएच पर यूनिट, यहां पर क्या था साइन थीटा आ जाता, ये साइन आ जाता है ना, आईएल पर यूनिट साइन थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते क्यू पर यूनिट को। क्लियर सभी को इतनी बात की नहीं है ना, ये अपन ने एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर यहां पर देख लिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका बेस इंपिडेंस की, स्टार कनेक्शन में बेस इंपिडेंस क्या होगा देखो, ये रब करता हूं मैं है ना, देखो बेस इंपिडेंस क्या होगा, जेड बेस, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस, सिंगल फेस में है ना। बट यहां पर हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, सुनिए पूरा नहीं रब कर रहा हूं, अभी तो मैं क्या आपकी तरफ देख के पूरा पढ़ा रहा हूं, बट जैसे अभी शाम में अभी 3 बजे से क्लास होगी ना, यहाँ पे बच्चे ही भर जाएंगे तो थोड़ा सा अगेन मिसमैच होगा, मतलब मैं उनके तरफ भी देखना रहेगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपका भी नुकसान ना हो, है ना। हो गया क्या सोनी,
देखिए, अब जेड बेस की बात करते हैं तो ये अपन ने क्या सिंगल फेज के लिए निकाल रखा था। अब देखो मैं आपको एक क्या थंब रूल देता हूं कि जब भी आपको कहीं भी इक्वेशन लिख रहे हो इन योर एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहीं पर भी आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो और उस इक्वेशन में अगर कोई पैरामीटर्स अगर आते हैं, पैरामीटर मतलब क्या, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, कोई भी अगर पैरामीटर्स आते हैं तो आपको उस इक्वेशन की हर एक वैल्यू को पर फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यदि मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी सिस्टम है या फिर कोई भी सब्जेक्ट पर पढ़ रहे हैं और अगर अपने को किसी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, वोल्टेज, करंट की, पावर की, कुछ की भी लिखना है, तो यहां पर अगर उस केस में अगर कहीं पर पैरामीटर आपको दिखता है उस इक्वेशन में, जैसे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, तो आपको उस इक्वेशन की हर वैल्यू, चाहे वो पावर हो, करंट हो, वोल्टेज हो, सभी को आपको पर फेस में कन्वर्ट यहां पर करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दे लूं मैं, जैसे आप सिंक्रोनस जनरेटर की क्या लिखते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन v cos थीटा प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर होल का अंडर रूट, होल का अंडर रूट, ये आप लिखते हो। ठीक है ना, तो यहां पर देखो क्या आ गया, यहां पर देखो मेरे पास एक पैरामीटर आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर देखो ये मेरे पास क्या है, एक पैरामीटर है कि नहीं, रेजिस्टेंस, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये वाला वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये ईएफ हो गया, ये सारी किसमें होंगी, फेस में, सारी किसमें होंगी, फेस में, पर फेस वैल्यूज ही यहां पर होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को ये बात, है ना। ये भी क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है, जिस कारण आप देखो यहां तो सेटिस्फाई कर जाता है स्टार कनेक्शन में, बट बाद में दिक्कत आती है। कैसे, देखो जरा, जैसे मैंने जेड बेस लिखा, वी बेस बाई वी बेस का स्क्वायर बाई एस बेस। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर थ्री फेज कनेक्शन की बात करूं, तो थ्री फेज कनेक्शन में जो मुझे वोल्टेज गिवन होता है वो क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है कि नहीं होता है। बाई डिफॉल्ट अगर जब तक क्वेश्चन ने बोला ना हो, हम क्या मानकर चलेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज आरएमएस वैल्यू। और जो मुझे पावर दे रखी थी क्या होती है, थ्री फेज पावर होता है बाई डिफॉल्ट, जब तक कि बोला ना हो सिंगल फेज पावर। तो यहां पर अगर मैं जेड बेस की बात करूं, तो इस केस में अगर जेड बेस मुझे निकालना है तो अगर डायरेक्टली आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो कि अपन लोग क्या याद करे रहते हैं और बाकी लोग टीचर्स भी आप लोग की वो आदत डलवा देते हैं कि देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस, है ना। ये आप क्या डली रहती है जेड बेस निकालने की। तो यहां पर क्या एक्चुअली ये सही हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, देखो जरा, यहां पर क्या आ गया, पैरामीटर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब मुझे वोल्टेज और पावर दोनों को पर फेस में लेकर जाना है। ये कनेक्शन कैसा था, स्टार कनेक्शन है, तो फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी लाइन का बेस या फिर जो गिवन बेस है वी बेस बाई रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन में पावर क्या होगी मेरे पास, सिंगल फेस पावर, तो एस बेस डिवाइडेड बाई थ्री। ये होगा कि नहीं होगा, सिंगल फेस पावर। अब देखो यहां से रूट थ्री का स्क्वायर अगर बात करूं मैं, तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे भी एक थ्री अवेलेबल है। तो कुल मिला के देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, वी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस, और ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। रूट थ्री का स्क्वायर एक थ्री आ गया और नीचे यहाँ पर थ्री, दोनों थ्री कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मुझे बाय डिफॉल्ट ही इस केस में तो मिल गया, इस केस में मुझे यहाँ पर ये मिल जाता है स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में ये मुझे ऐसा मिल जाता है। बट कंसेप्चुअली वो क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको पर फेस जो है कंसिडर नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात सभी को बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, पक्का ना, ठीक है चलिए। इसको लिखिए, फिर अपन डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन भी इजी है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। सिर्फ मुझे इंपीडेंस बताना है यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन के लिए, है ना। डेल्टा कनेक्शन के लिए सब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। इसको लिखिए, फिर अपन बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन पे भी। पेन लेकर आता हूँ।
हो गया क्या सभी का? रब करूं क्या? ठीक है, रब करता हूं ना। चलिए डेल्टा कनेक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में आपको होमवर्क दूं क्या? कर लोगे क्या? सेम वही है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ लाइन करंट, फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो वी फेस एक्चुअल डिवाइडेड बाय वी फेस बेस, ये मेरा क्या है, वीपीएच पर यूनिट हो जाएगा। वीपीएच फेस ही मेरा वी लाइन के बराबर होता है, तो वी लाइन अपॉन में वी लाइन बेस वी लाइन पर यूनिट। यहां से भी आपको क्या रिलेशन मिलेगा, वीपीएच पर यूनिट बराबर वीएल पर यूनिट, है ना। तो आई थिंक आप कर लोगे मेरे ख्याल से। जब मैं यहाँ पर बेस इंपेडेंस का डिस्कशन कर देता हूँ, है ना। सही है क्या ऐसा? बताइए, चलेगा क्या? ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस इंपेडेंस देखते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है ना, बाकी होमवर्क है। बेस इंपेडेंस बस मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेस इंपेडेंस यहाँ पर क्या होगा बताओ, बी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस, है ना। सपोज डेल्टा कनेक्शन है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा मेरा क्या होगा, लाइन टू लाइन ई बेस, और जो मेरा एस बेस होगा ये बाय डिफॉल्ट थ्री फेस पावर होगा, है ना। यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, पैरामीटर आ गया, मतलब हर यूनिट को क्या करना है मुझे, बेस पर लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ पर वी बेस मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा लाइन वोल्टेज का बराबर ही फेस वोल्टेज होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं वी बेस लिख सकता हूँ, वी बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर जो मेरा पावर है मेरा थ्री फेस पावर है, इसको सिंगल फेस पे लेकर जाए, एस बेस बाई थ्री। यहां से देखो मुझे क्या मिल गया, थ्री टाइम्स थ्री ऊपर चला गया, वी बेस का स्क्वायर अपॉन में एस बेस, अपॉन में एस बेस, ये क्या हो गया मेरे पास, जेड बेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा, है ना। बट डेल्टा का जनरली कंसिडर करते नहीं है लोग, फिर वो मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में जाता है। तो यहां पर देखिए ये थ्री टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो देखो यहां से आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला, दैट इज जेड बेस of delta connection equals to three times of Z base of स्टार कनेक्शन। ठीक है, ब्लैक पेन तो खत्म हो गया यार, ब्लू से स्टार्ट करता है, कोई है भी नहीं लाने वाला। दिख रहा है क्या ये? हो गया सभी का इतना काम, बताइए जरा। यहाँ पर पावर जो है सेम आएगा, क्योंकि पावर आप जानते हो कनेक्शन चेंज करने से पावर चेंज तो होती नहीं है ना। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं, चलिए ये तो काफी चीज अपन से पढ़ ली। अब यहाँ पर देखो एक चीज अपन वो कर लेते हैं, चेंज ऑफ बेस, है ना। अरे सॉरी, आई थिंक नहीं लिखा होगा ना। ओके, देखो तो आप मेरे को ये बताओ, सपोज आपके पास एक रुपीज का कॉइन है, एक रुपीज का कॉइन है, और मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर वन, एक कंटेनर टू। इस कंटेनर में 100 रुपीज है, इस कंटेनर में 200 रुपीज है, ठीक है। अब अगर मैं इस 1 रुपीज को यहां पर ऐड कर रहा हूं,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट का मैं एडिशन कर रहा हूं इस कंटेनर में, तो आप क्या बोलोगे? कितने परसेंट का एडिशन कर रहे हो, तो ये क्या बोलेंगे अपन? 1% का। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते ना? ठीक है। अगर इसी 1 रुपीज को अगर मैं यहां पर ऐड करूं, तो यहां पर कितने परसेंट का एडिशन कर रहा हूं मैं? 0.5% का। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कुछ भी लिख दिया करो यार, बाय बाय लिख दिया करो, भलाई है ना। ठीक, अब देखो, मतलब कि यहां से हम समझ क्या पा रहे हैं कि मैंने यहां पर भी रुपए तो एक ही ऐड किया, यहां पर भी एक ही रुपए ऐड किया, लेकिन यहां पर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है 1% है, इसकी रिप्रेजेंट 0.5% है। तो ये रिप्रेजेंटेशन चेंज होने का मेन कारण क्या था? ये रिप्रेजेंटेशन चेंज होने का मेन कारण क्या हुआ? ये मेरा बेस, यहाँ पर जो मैंने बेस ले रखा है वो 100 रुपए है, यहाँ पर जो बेस ले रखा है वो 200 रुपीज है। मतलब कि अगर मैं बेस चेंज करता हूं तो मेरा ये परसेंटेज वाली रिप्रेजेंटेशन जो है चेंज होगी कि नहीं होगी? परसेंटेज वाली रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी कि नहीं होगी? बट क्या एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज आया क्या? अगर इस 1 रुपए को मैं यहाँ डालूंगा तो क्या ये 2 रुपए बन गया क्या? या फिर 1 रुपए को यहाँ डाल क्या ये मेरा 50 पैसे बन गया क्या? ऐसा नहीं हुआ है ना। मतलब अगर मैं बेस को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर रेफरेंस को चेंज कर रहा हूं, तो उसकी परसेंटेज वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो रही है, बट यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें भी अपन एक रिलेशन निकाल लेते हैं जरा। सपोज मेरे पास एक जेड एक्चुअल है, इसको मैंने पहले कुछ लिया S1 बेस और V1 बेस। ये पहला केस है मेरा। नेक्स्ट केस है, मैंने क्या लिया? S2 बेस, V2 बेस। ठीक है। तो जब मैं इस बेस पर काम कर रहा हूं, तो यहां पर जो मेरा पर यूनिट मिला, इसको मैंने बोल दिया ZPU1, और यहां बोल दिया मैंने ZPU2। तो ZPU1 की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये मेरे पास Z एक्चुअल इंटू S1 बेस अपॉन में V1 बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर इसी एक्चुअल वैल्यू को मगर इस बेस पर लिखना चाहूंगा, ये क्या बन जाएगा? ZPU2 इक्वल्स टू Z एक्चुअल इंटू S2 बेस अपॉन में V2 बेस का स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब यहां पर देखिए, Z एक्चुअल और Z एक्चुअल दोनों जगह पर सेम है कि नहीं है? Z एक्चुअल सेम रहेगा, एक्चुअल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ZA की जो वैल्यू है उठाकर यहां पर रखता हूं। देखो यहां पर ZA की वैल्यू क्या होगी? Z एक्चुअल की वैल्यू ZPU1 इंटू V1 बेस का स्क्वायर अपॉन में S1 बेस अपॉन में S1 बेस। अब इस Z एक्चुअल को मैं यहां पर रखता हूं उठा के, देखो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? ZPU2 इक्वल्स टू ZPU1 इंटू V1 बेस का स्क्वायर अपॉन में S1 बेस इंटू S2 बेस अपॉन में V2 बेस का स्क्वायर। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आया कि नहीं? एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए, जो भी मैंने डिस्कशन किया समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ओ, अब देखो यहां पर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? ZPU2 इक्वल्स टू ZPU1 इंटू S2 बेस अपॉन में S1 बेस इंटू V1 बेस अपॉन में V2 बेस का स्क्वायर। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला अपन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां से हम देखो क्या समझ पा रहे हैं, इस इक्वेशन में कहीं पर भी एक्चुअल वैल्यू है क्या? कहीं पर भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है, कभी अपन से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
कि किसी इंपिडेंस का किसी पर्टिकुलर बेस पर ये पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन अगर है और मैं चाहता हूं कि मुझे, मतलब आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है, एक बेस पर आपको पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और आपसे पूछा है कि किसी फर्दर अगर मैं बेस में चेंज करूं या किसी और पर्टिकुलर बेस में मैं काम करूं तो वहां पर मेरा पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मतलब एक बेस पर आपको पर यूनिट दे रखा है, किसी अदर बेस पर युनिट अपने को निकालना है। तो देखो यहां पर ZPU1 अपने को दे रखा था और अपने को दोनों यहां पर बेस दे रखे हैं, उस हिसाब से अपन यहां पर निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहां पर अगर बात करूं मैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, देखो ZPU2 इक्वल्स टू ZPU1 इंटू VA2 बेस अपॉन में VA1 बेस, या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं VA बेस 2 अपॉन में VA बेस 1 इंटू V1 V बेस 1 अपॉन में V बेस 2 का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा अपन यहां पर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहां पर इसको 10 की पावर 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे ही बन जाएगा। देखो ZPU2 इंटू MVA बेस 2 अपॉन में MVA बेस 1 इंटू किलो वोल्ट बेस 1 अपॉन में किलो वोल्ट बेस 2 का स्क्वायर। ऐसा भी बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सपोज अपने को ये बोला हो कि ये मेरे पास इस बेस पे हम काम कर रहे हैं, अब किसी नए बेस पे अपने को जाना है, तो मतलब ये अपने लिए क्या हो गया, ओल्ड बेस हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया है, न्यू बेस हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसी फॉर्मूले को, दैट इज ZPU न्यू इक्वल्स टू ZPU ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू अपॉन में MVA बेस ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड अपॉन का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। इस सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने के बाद थम्स अप कर दो और फटाफट इसको लिख लो, फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। ओके, लिख लो फटाफट। हो गया, चलिए एक पॉइंट लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। देखो एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इज सिंपल। कैलकुलेशन इज सिंपल। कैलकुलेशन इज सिंपल। सेकेंड पॉइंट,
Second point, number of phases do not matter. Number of phases do not matter. Number of not matter. Third point, transformer turn ratio. Transformer turn ratios matter. Transformer ratios do not matter. That is per unit impedance. That is per unit impedance. Both the sides of transformer, per unit impedance on both the sides of transformer is equal. ठीक है ना. ये जो ट्रांसफॉर्मर वाली दिक्कत थी ना कि वो उसके टर्न रेशियो के कारण अपने को रेफर वगैरह करना पड़ रहा था, वो थी, उसको अपन ने प्रूव नहीं किया है, हो जाएगा. ठीक है ना. इस पॉइंट को अभी अपन ने प्रूव नहीं किया है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंक्लूजन लिखिए. कंक्लूजन या नोट करके लिखिए, हेडिंग डालिए नोट या कंक्लूजन. इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ओनली voltage base, current base, power base and impedance base. Only V मतलब V base, I base, S base and Z base are valid base. Full stop. Next, P base, Q base, R base, X base are invalid bases. Next point, real and imaginary part of quantity have same base values. है ना. अपन ने एक्टिव पावर देखा था पर यूनिट के लिए भी, उसके लिए भी एस बेस आया था, क्यू पर यूनिट के लिए भी एस बेस आया था, आर के लिए भी जेड बेस था, एक्स के लिए भी जेड बेस था. है ना. तो और इमेजिनरी पार्ट दोनों के लिए वैल्यूज सेम होती है. नेक्स्ट पॉइंट, बेस पावर does not depends on power factor. Base power does not on power factor. Next point, P per unit equals to VPH per unit, IPH per unit, cos theta. P per unit equals to VPH per unit, IPH per unit, cos theta. And it will be same for both single phase and three phase system. Both single phase and three phase system. Next point, V यूनिट है ना, मतलब लाइन वोल्टेज पर यूनिट को अपन लिखना चाह रहे हैं. VL पर यूनिट इक्वल्स टू VPH पर यूनिट. VL पर यूनिट इक्वल्स टू VPH पर यूनिट. लाइन वोल्टेज इन पर यूनिट इक्वल्स टू
phase voltage in per unit for both star and delta connection. For both star and delta connection. For both star and delta connection. And similar case is with current. And case is with current. Similar case is with current. Full stop. Next point. Z base delta, कोई बेस इंपीडेंस अपन ने लिखा था ना वाला फॉर्मूला, Z base delta equals to 3 of Z base star. Z base delta equals to 3 times of Z base star. Z base star. ठीक है, फिर लिख लीजिए per unit is defined for phase. Per unit is defined for phase. Per unit is defined for phase. ठीक है, तो अपन ने जितना भी डिस्कशन किया है पर यूनिट सिस्टम में, वो आपको सिर्फ जो अपन ने अभी पॉइंट्स देखे ना, सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है और कुछ भी अपने को ध्यान नहीं रखना है. ठीक है ना, यही अपना कंक्लूजन है पूरे लेक्चर का. ठीक है, समझ में आ गया? सभी लोग थम्स अप कर दो या फिर यस वगैरह जो भी कर सकते हो करो. समझ में आया आज का लेक्चर? लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? तो खुद ही भूल गया. हाँ, पर यूनिट डिपेंड्स ऑन, पर यूनिट इज डिफाइंड फॉर फेस. पर यूनिट सिस्टम इज डिफाइंड फॉर फेस. अब 2 क्वेश्चन लिख लो. ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है. आज क्लास में अपन करेंगे. ठीक है, 3 बजे. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो जरा. A single phase 5 kVA transformer, a single phase 5 kVA transformer having 200 by 400 voltage ratio, having 200 by 400 voltage ratio, and an equivalent impedance, of 2 ohms, equivalent impedance of 2 ohms, referred to low voltage side. Find the per unit representation. Find the per unit representation of this impedance on both the sides of transformer. Of this impedance of both the sides of transformer. नेट ज्यादा लग रहा है यार, इसके लिए वो बात तो कर रहे हैं यार, कुछ कम में जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें. वाईफाई लगवा लो यार, आपके काम आएगा. वाईफाई लगवा लो, ज्यादा बेस्ट है और बढ़िया है. मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा. कभी भी लेक्चर देखो, कभी भी कुछ देखो, बढ़िया रहेगा. जो भी आपको डाउनलोड करना है. अरे यार, फिर तो मैं और मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर ये वाली बात है फिर मैं और क्या बोल सकता हूँ? मैं आपसे दूंगा, लेकिन बाकी लोग की फिर मदद कैसे कर पाऊंगा? मैं दे दूंगा पैसे, इसे मैं आपको दे पाऊंगा, एक और दे पाऊंगा, बट बाकी लोग की कैसे? ऐसा कोई अगर तरीका निकालो सबके लिए,
अगर मैं हेल्प कर सकूं तो फिर कुछ बात है। टीचर भी गरीब है बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन of an impedance, the per unit representation of an impedance is 0.7 per unit, is 0.7 per unit on the base of, on the base of 300 kVA, on the base of 300 kVA and 11 kilovolt. First point, find the value of the impedance, find the ohmic value of impedance. Second point, find the new per unit value, find the new per unit value impedance of the impedance when the base is 400 kVA, is 400 kVA and 33 kilovolt, 400 kVA and 33 kilovolt. Will this ohmic value changes? Will the ohmic value changes? Will the ohmic value changes? The base is changed. Will the ohmic value changes if the base is changed? ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फिर अपन 3 बजे मिलते हैं क्लास में। ठीक है, तो आप जो अपन जितना भी पढ़ा है ना, इसमें जो कंक्लूजन वाला पार्ट है सिर्फ वो आप देख लो, बाकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पूरा मैं बस वही चीज इंपॉर्टेंट है पॉइंट सिस्टम में। तो आई थिंक पॉइंट सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे आपके सारे जो डाउट्स है, जो भी मिसकंसेप्शन है, दूर हुए है ना। अगर क्लास सही से समझ में आई तो एक बार मैं लिख दो सभी लोग, ताकि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ आपको ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से आपके पास पहुंच गया।